दोस्तों, जब भी पाकिस्तान और इंडिया का जिक्र होता है तो एक ही सवाल उठता है, क्या ये कभी दोनों दोस्त बन सकते हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, एक चैलेंज है। लेकिन क्या हम इस चैलेंज का जवाब ढूंढ सकते हैं? क्या हम अपने दोस्तों, फैमिलीज और नई जनरेशन के लिए एक बेहतर फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं? आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे दोस्ती का रास्ता निकालना मुमकिन है। ये एक सफर है जो एक उम्मीद नहीं, एक हकीकत बन सकता है अगर हम मिलकर आगे बढ़ें। पार्टीशन के बाद का दुख और कॉन्फ्लिक्ट ने नफरत और मिसअंडरस्टैंडिंग को जन्म दिया, लेकिन अगर हम अपनी हिस्ट्री को देखें तो ये समझ आता है कि कल्चरल और सोशल रूट्स अभी भी कॉमन है। ये दोस्ती का एक पावरफुल बेस हो सकता है। चैप्टर 1, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। 1947 में पार्टीशन का जख्म ऐसा था कि दोनों मुल्कों के लोगों में एक नफरत का बीज बो दिया गया। लेकिन अगर हम थोड़ा हिस्ट्री पे नजर डालें तो ये समझ आता है कि पार्टीशन का फैसला पॉलिटिकल था। कॉमन लोग सिर्फ इसके विक्टिम थे। हमें ये याद रखना चाहिए कि नफरत सिर्फ कुछ लोगों को फायदा देती है, लेकिन आम लोग इसका नुकसान उठाते हैं। एक जमाना था जब लाहौर और दिल्ली के लोग एक दूसरे के कल्चर और म्यूजिक को पसंद करते थे। ये तस्वीर एक सपना नहीं बल्कि एक हकीकत बन सकती है अगर हम सही स्टेप्स लें। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इंडिपेंडेंस के पहले दोनों रीजन्स इकोनॉमिक और कल्चरल पावर हाउसेस थे। पार्टीशन के बाद हमारी प्रोग्रेस डिवाइड हो गई। मिसाल के तौर पर यूरोपियन यूनियन का एग्जांपल लें। पहले ये कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट्स में थी, लेकिन ट्रेड और कोऑपरेशन से आज वो एक पावरफुल ब्लॉक है। इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया भी नए डोर्स खोल सकते हैं। चैप्टर 2, करंट स्टेट ऑफ रिलेशंस। आज पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस टेंशन से भरे हुए हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कश्मीर का मसला और पॉलिटिकल रेटोरिक ने इस गैप को बढ़ा दिया है, लेकिन सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। करतारपुर कॉरिडोर एक बड़ा एग्जाम्पल है कि जब दोनों गवर्नमेंट चाहें तो सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। ये एक रिमाइंडर है कि जब नीयत साफ हो तो बैरियर्स टूट सकते हैं। आजकल की यूथ नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर #पीस अक्रॉस बॉर्डर्स और #अमन की आशा जैसे कैंपेन्स ने मेजरेबल इम्पैक्ट क्रिएट किए हैं। ये अवेयरनेस और पॉजिटिविटी प्रमोट करते हैं। चैप्टर 3, व्हाट होल्ड अस बैक। एक बड़ी वजह मिस इन्फॉर्मेशन है। मीडिया लिटरेसी और फेक न्यूज को काउंटर करना जरूरी है। पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी एक बैरियर है जो नफरत और डिवीजन को फ्यूल करते हैं। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स और पेटिशन से प्रेशर क्रिएट करना होगा। ट्रस्ट का डेफिसिट एक बड़ा मसला है। लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव्स जैसे पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, स्टूडेंट प्रोग्राम्स और कल्चरल इवेंट्स ट्रस्ट रिबिल्ड कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोग्राम्स भी प्रमोट करने की जरूरत है। चैप्टर 4, सॉल्यूशंस फॉर फ्रेंडशिप। नंबर 1, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। सेंसिटिव इशू जैसे कश्मीर के लिए सस्टेन्ड एंड सीरियस डायलॉग की जरूरत है। रेगुलरली शेड्यूल्ड हाई लेवल टॉक्स एक रोड मैप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बिल्ड किया जाए। नंबर 2, कल्चरल एक्सचेंज। बॉलीवुड और पाकिस्तानी ड्रामास पॉपुलर हैं। आर्ट, क्रिकेट मैचेस और एग्जीबिशंस प्रमोट किए जा सकते हैं। फेस्टिवल जैसे लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में क्रॉस बॉर्डर पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जाए। नंबर 3, यूथ एंगेजमेंट। यूथ सेंट्रिक इनिशिएटिव्स जैसे कोलैबोरेटिव हैकाथॉन्स और वर्चुअल डिबेट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स में अरेंज किए जा सकते हैं। नंबर 4, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन। बिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन करने की जरूरत है जो दोनों मुल्कों के स्मॉल बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज को ग्रो करें। रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट चेंज पे ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट भी शुरू हो सकते हैं। नंबर 5, एजुकेशन प्रोग्राम्स। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के बहुत इफेक्टिव टूल हो सकते हैं। नंबर 6, मीडिया रिफॉर्म्स। मीडिया का रोल पिवटल है। दोनों मुल्कों के जर्नलिस्ट के लिए पीस बिल्डिंग वर्कशॉप्स अरेंज किए जाएं और एक कोड ऑफ एथिक्स एस्टेब्लिश हो जो सेंसेशनलिज्म को रिड्यूस करे। नंबर 7, क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म। वीजा पॉलिसीज को सिंप्लीफाई करके टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। रिलीजियस टूरिज्म जैसे सिख यात्रीज के लिए इनिशिएटिव्स को एक्सपेंड करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं तो कुछ भी मुमकिन है अगर हम दोस्ती को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया और अवेयरनेस टूल्स का यूज करें तो एक नया चैप्टर लिखा जा सकता है। हमारी आवाज पावरफुल है और ये वक्त है कि हम नफरत के नैरेटिव्स को तोड़कर
दोस्ती का रास्ता बनाएं एक नई सोच के साथ। चलिए उम्मीद और एफर्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताएं।